अब रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम के विवादों में मध्यस्थता करने के मॉस्को के प्रस्ताव को दोहराया। लावरोव ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए ईरानी उप विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की, मीटिंग की, जिसमें आईएईए सुरक्षा उपायों के तहत क्या सुरक्षा के उपाय किए जा सकते हैं, इसके तहत जो भी न्यूक्लियर साइट्स थी उन पर अटैक्स के साथ साथ ईरान पर हाल ही में इजराइल और अमेरिका की ओर से किए गए जो अटैक्स थे उनकी निंदा की है, उनको डिप्लोर किया है। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि रशिया समझौते के लिए सही मीडिएटर नहीं साबित हो सकता है, सही मीडिएटर नहीं है, क्योंकि वो ईरान का युद्ध में साथ देता रहा है अभी तक, इसलिए वो मीडिएशन के लिए सही नहीं है, सही कंट्री नहीं है। रशिया का ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम को समर्थन भी है, ये भी एक बड़ा मसला है। देखिए, रशिया ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम एनरिचमेंट के जो राइट्स हैं उसके लिए अपने समर्थन की पुष्टि की है कि हम सपोर्ट करेंगे, इस बात को कंफर्म किया है। और जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते थे, पॉसिबल सॉल्यूशंस के तौर पर ईरानी यूरेनियम को जो एकत्रित कर रहे थे उनकी पेशकश भी की थी। हालांकि ईरान ऑफिशियल रूप से अगर कहा जाए तो परमाणु हथियार बनाने के इरादे से इनकार करता रहा है। ईरान हमेशा से कहता रहा है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा राइट है, इसलिए हम बना रहे हैं, हम इसका इस्तेमाल एनर्जी में करेंगे, जबकि अमेरिका और इजराइल ऐसा नहीं मानते रहे। लेकिन जून में ईरान इजराइल संघर्ष के बाद, ईरान इजराइल टसल के बाद ईरान नेताओं ने कहा है कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने ज़रूरी हो गए हैं। अब आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन का क्या स्टैंड है इस पर। यूक्रेन ईरान के प्रोग्राम का विरोध कर रहा है। रशिया का दुश्मन देश है यूक्रेन, और 22 जून को उसने कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म किया जाना चाहिए। यूक्रेन पहले भी ईरान की ओर से युद्ध में रशिया को मिसाइल और ड्रोनों की सप्लाई के आरोप लगाता रहा है, और एक बयान में तो ये भी कहा गया है कि ईरान यूक्रेन के खिलाफ जो अग्रेसिवनेस है, आक्रामकता के अपराध में भी शामिल है। ईरानी शासन रूस को सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें यूएवी और दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको देना, उनको मदद के लिए पहुंचाना शामिल है। यूक्रेन सीधे सीधे रशिया पर यह आरोप लगाता रहा है, जिसका रशिया लगातार लोगों को मारने और महत्वपूर्ण जो बुनियादी ढांचे हैं उनको नष्ट करने के लिए उपयोग कर रहा है।